हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 4 टक्स सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूं। और ये ब्लाउज की साइज़ 36 इंच है। और दोस्तों, अगर आपके पास ब्लाउज का कपड़ा कम है तो कम कपड़े में ब्लाउज की पूरी पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से बताई हूँ। तो ये है ब्लाउज की पीस। और देखिए ये कितना कपड़ा है। लंबाई इसकी ठीक है, बट इसकी चौड़ाई जो है वो कम है थोड़ा। तो इतना सा कपड़ा में हमें ब्लाउज की पूरा पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसको मैं एक बार फोल्ड करके रखी हूँ। और इसकी जो चौड़ाई है ये टोटल 21 इंच है। लंबाई इसकी 23 है। इसको मतलब ओपन करेंगे तो इसकी लंबाई ठीक है, 46 इंच इसकी लंबाई है। और चौड़ाई जो है वो 21 इंच है। और इतना कपड़ा में मैं ब्लाउज का पूरा पार्ट की कटिंग करूँगी। और पहले अस्तर की कटिंग करनी है। अगर आप इस कपड़ा में अस्तर लगा रहे हैं तो पहले अस्तर की कटिंग कर लेंगे। और अगर अस्तर नहीं लगा रहे हैं तो पहले एक पेपर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो पहले अस्तर की कटिंग कर लेंगे, जैसा भी कटिंग करना है। तो पहले अस्तर को फोल्ड करके रखेंगे। पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, या अस्तर नहीं लगा रहे तो पेपर पे। ये चीज़ को ध्यान देनी है, ब्लाउज का कपड़ा पहले नहीं काटना है। और अस्तर को एक बार फोल्ड करके इस तरह से रखनी है। ओपन साइड उधर रहेगी, बंद साइड अपने तरफ रखनी है। और फिर इसकी पूरी लंबाई लेनी है। ये ब्लाउज में 36 साइज का बना रही हूँ। इसकी साइज जो है वो 36 है। और इसकी लंबाई में टोटल 15.5 इंच ली हूँ। और 14 इंच का मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो 14 इंच पे ये मार्किंग करूँगी। और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे से फोल्ड के लिए। फिर शोल्डर लेनी है, शोल्डर 6 इंच लेनी है टोटल। और 3 इंच गले की चौड़ाई लेनी है। 3 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच देखिए इस तरह से शोल्डर आ जाएगी। टोटल 6 इंच लेनी है। और फिर बाजू के साइड नाप लेनी है, 7 इंच लेनी है। इसकी चेस्ट जो है वो 36 इंच चेस्ट है। तो बाजू साइड हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन बनाएंगे। फिर इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेंगे एक। और फिर गले की नाप लेंगे। गले की नाप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं 6 इंच ले रही हूँ। फिर यहाँ से हमें चेस्ट की नाप लेनी है। आपका चेस्ट जितना भी है उसका चौथाई भाग लेंगे। तो 36 का यहाँ चौथाई भाग 9 इंच में ले रही हूँ। और फिर 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, बाद में ढीला या टाइट करने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। फिर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 2 मार्किंग करेंगे, ये फिटिंग का और ये एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। ये मैं फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ। और फिर नीचे ये फोल्ड में जाएगी। अब ये 4 टक्स वाली ब्लाउज है, तो यहाँ हम छोटे टक्स की मार्किंग कर लेंगे। और फिर यहाँ गले के पास हल्का राउंड कर लेनी है। इस तरह से गोल गला बना रहे हैं तो हल्का गोल घुमा लेंगे। अब टक्स की मार्किंग करनी है। 3 इंच देखिए गले के पास से लंबाई लेनी है। इस तरह से 3 इंच लेंगे और 3 इंच चौड़ाई लेंगे। और फिर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और फिर यहाँ से 3 इंच लेनी है, जहाँ से मार्किंग लगी है वहाँ से 3 इंच लेनी है। और फिर यहाँ बाजू के साइड गोल कर लेनी है, यहाँ इस तरह से। इसको उसी टाइम फर्स्ट में ही करनी थी, बट मैं अभी कर रही हूँ। और यहाँ से गोलाई करने के बाद 3 या 2.5 इंच लेनी है। और फिर जिधर से फिटिंग की साइज करेंगे उधर से फिर इधर से 4 इंच ले लेंगे। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। और फिर इसको एक बार खोल के फिर इस तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे दूसरी साइड से, और जो फर्स्ट निशान लगी हुई है उसको हम दूसरी तरफ छाप लेंगे। देखिए फोल्ड करने के बाद हाथों से इस तरह से दबा देंगे तो दूसरी तरफ निशान छप जाएगी। दूसरी तरफ इस तरह से निशान लेने के बाद फिर फोल्ड करेंगे। निशान जो है वो हल्का छपी हुई रहती है। फिर चॉक मिट्टी से उसको दोबारा उस पर गड्ढा कर लेंगे। ब्लाउज को बराबर में फोल्ड करके रखेंगे और हल्का निशान को चॉक मिट्टी से दोबारा उसको गड्ढा कर लेनी है। और नीचे ये फोल्ड के लिए देखिए दोनों साइड अब मार्किंग जो है वो बराबर में लग चुकी है। ये जो टक्स है 4 टक्स ये अब बराबर में लग चुकी है। ये फ्रंट साइड की मार्किंग हो चुकी है, उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। तो अस्तर लेंगे और अस्तर को खोलेंगे नहीं, फोल्ड में ही रखेंगे इसको। जैसा ये फोल्ड था तो नीचे से हम अभी फ्रंट साइड निकाले थे। अब दूसरे साइड से हम जिधर से कोई भी एक भी पार्ट की कटिंग नहीं हुई है उधर साइड से बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड को उसके ऊपर एकदम बराबर से रख देनी है। एकदम आगे पीछे कपड़ा नहीं होनी चाहिए, एकदम बराबर से रखेंगे। और गले को छोड़ के बाकी बाजू साइड का जो है उधर साइड से कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग नहीं करेंगे, बाकी साइड की कटिंग कर लेनी है। और गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट साइड में छोटा गला है, बैक साइड में गला बड़ा रखूंगी मैं, इसलिए अभी गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ। इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग करनी है। अब स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। कपड़ा को एक बार फोल्ड कर लेंगे, डबल ही कपड़ा है ये। एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये स्लीव में सिंपल स्लीव की कटिंग करने वाली हूँ। कपड़ा को बराबर से फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद इसमें मार्किंग देखिए, आपको जितना लंबाई रखनी है स्लीव की, ये शॉर्ट स्लीव में कटिंग कर रही हूँ तो 5 इंच इसकी मैं लंबाई रखने वाली हूँ। और इसमें 1 इंच ऐड करेंगे जो वो सिलाई में चली जाएगी। टोटल 6 इंच लेंगे और चौड़ाई लेनी है 7 इंच चौड़ाई लेंगे इसकी। और लूजिंग के लिए फिर 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। टोटल साढ़े 8 इंच ले रही हूँ। और फिर यहाँ से 2.5 इंच लेनी है इस तरह से ऊपर की ओर। फिर दोनों लाइन को एक दूसरे से देखिए इस तरह से पहले गोलाई देंगे और फिर दोबारा गोलाई देंगे, थोड़ा सा नीचे से घुमाते हुए मिला लेनी है उसमें। तो स्लीव की मार्किंग एकदम अच्छे से हो जाएगी। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये फ्रंट साइड, बैक साइड और स्लीव की कटिंग हो गई है। अब ये सारे चीज़ की पार्ट की कटिंग अब ब्लाउज पीस में से करेंगे। तो ब्लाउज का जो कपड़ा है देखिए ये बहुत ही कम है, तो इसमें से हम किस तरह से सारे पार्ट की कटिंग करनी है ये मैं आपको नए तरीके से आज बताऊंगी। तो पहले जैसे पुराना तरीका से ही काटते हैं, तो अगर उस तरह से आप अगर ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जा रहा है तो सही है। उस तरह से भी देखिए मैं एक बार रख के बता रही हूँ। इस तरह से अगर हम रख कर काट रहे हैं तो देखिए जिधर से हम फिटिंग कर रहे हैं उधर से ये कपड़ा कम पड़ रहा है। अगर इधर से आप जॉइंट करेंगे तो बाद में कपड़ा घटने का चांस हो सकता है। तो इस तरह से हम कपड़ा की कटिंग नहीं करेंगे, तो न्यू तरीका से कटिंग करेंगे ताकि जिधर से हम फिटिंग कर रहे हैं उधर से कोई जॉइंट ना आए। देखिए जॉइंट तो आएगी बट हमें इसमें शोल्डर के पास हल्का जॉइंट आएगी, जो स्टिच होने के बाद नहीं लगेगी कि यहाँ जॉइंट हुई है। देखिए कपड़ा को इस तरह से पहले ओपन करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करनी है और कपड़े की लंबाई जो है वो आगे की तरफ रखनी है। मेरे आगे की तरफ ये कपड़े की लंबाई है। अब इसके बाद इसको हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे। नीचे देखिए बंद साइड है और ऊपर ओपन साइड है।
फिर कपड़े को एकदम बराबर से फोल्ड करनी है, ओपन साइड ऊपर रहेगी। और ये देखिए 2 पार्ट है, डबल कपड़ा है और इसमें से एक ही साथ फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों कपड़ा की कटिंग अभी हो जाएगी। डबल कपड़ा है, ये चीज़ को ध्यान देनी है। इस तरह से बराबर में फोल्ड करेंगे और अभी कटिंग करेंगे तो बैक साइड फ्रंट साइड दोनों निकलेगी। और देखिए इस तरह से हम रख रहे हैं कपड़ा को, तो इसकी लंबाई जो है ये घट रही है। तो इस तरह से पहले चौड़ाई को देखते हुए पहले ब्लाउज को बैठानी है, लंबाई को बाद में ध्यान देंगे, पहले चौड़ाई को ध्यान देनी है। तो इस तरह से जब हम ब्लाउज बैठा रहे हैं तो देखिए चौड़ाई जो है जिधर से हम फिटिंग करेंगे वो कपड़ा को पहले बराबर से बैठा लेंगे। तो इस तरह से देखिए चौड़ाई जो है ये बैठ गई है। अब इसकी लंबाई तरफ ध्यान देनी है। तो देखिए शोल्डर के पास ओनली कपड़ा जॉइंट करनी है, तो शोल्डर के पास ओनली कपड़ा जॉइंट करेंगे। और जो ये नीचे है जो मैं फोल्ड के लिए रखी थी तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। जो नीचे से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी उसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करेंगे तो आधा थोड़ा सा जितना सिलाई में जाती है उतना मार्जिन को छोड़ के कटिंग करेंगे। और इस तरह से अगर फोल्ड के लिए कटिंग कर लेंगे फिर इसको हमें उलट कर सिलनी है, वो मैं स्टिचिंग करते टाइम बता दूंगी। देखिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा अगर कम पड़ रहा है तो इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद सिलाई के लिए मार्जिन छोड़नी है ओनली, और उसके बाद इसको उलट कर सिएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल लेंगे। अब उसके बाद फिर दोबारा इस तरह से कपड़े को बैठाएंगे। तो ऊपर से देखिए शोल्डर के पास कपड़ा कम पड़ रही है, बस इस तरह से फिर मार्किंग कर लेंगे बाजू के पास जितना भी आपका मार्किंग आ रहा है। और जितना ये कम हो रहा है इसका नाप ले लेते हैं। तो 3 इंच चौड़ाई है शोल्डर की और 4.5 इंच इसकी लंबाई है। 4 इंच इसकी लंबाई आ रही है, 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ही एक पट्टी कट करेंगे क्योंकि स्टिचिंग होगी। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे और शोल्डर के पास कपड़ा वहाँ जॉइंट होगी और स्टिचिंग के बाद वो पता नहीं चलेगी कि वहाँ जॉइंट हुई है। और ये बचा हुआ कपड़ा से हम स्लीव की कटिंग करेंगे और शोल्डर में घटा हुआ कपड़ा को भी निकालेंगे इतना ही कपड़ा से। तो इस तरह से पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं और ये नेक की भी कटिंग कर लेनी है। अब इसकी कटिंग हो गई है। और यहाँ हम कपड़ा लगाएंगे। इसको मैं बाद में ब्लाउज की स्लीव निकालने के बाद यहाँ जो घटी हुई है उसको मैं निकालूंगी। इसी कपड़ा में से ही देखिए उसको कैसे निकालनी है। तो पहले स्लीव की कपड़ा की कटिंग करेंगे। तो इसको फोल्ड ही रहने देंगे, एक बार जिसे फोल्ड थी उसी तरह से इसको फोल्ड रखेंगे और स्लीव लेनी है फिर। और अस्तर जो ये स्लीव की पहले से कटिंग किए हैं इसी को उसके ऊपर रख के कटिंग करनी है। तो ये एक बार फोल्ड हुई है, ये ब्लाउज का जो कपड़ा है एक बार पहले से फोल्ड है और इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से। तो देखिए ये 4 पार्ट में आ जाएगी। ये 4 बार फोल्ड है, 4 बार देखिए ये दिख रही है कपड़ा, इस तरह से 4 लाइन हो जाएगी, 4 बार ये दिखेगी। उसके बाद स्लीव को रखेंगे अस्तर वाला, जो स्लीव की कटिंग किए हैं उसको एकदम बराबर से रखनी है और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फिर स्लीव की कटिंग कर लेंगे। जिधर से फिटिंग होगी उधर से छोड़ते हुए बाकी आगे का ऊपर से इस तरह से बराबर से कटिंग करेंगे। अब ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब ये कपड़ा जो बचा है इसमें से अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव की अभी पूरी कटिंग नहीं हुई है, नीचे से जॉइंट है उसको अभी अच्छे से कटिंग कर लेंगे ताकि बाद में सिलाई करते टाइम कुछ उलझन न होए।
नीचे से पहले जो ये जॉइंट है पहले उसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद ये 2 पार्ट निकल जाएगी। देखिए इसको ओपन करने के बाद कुछ ये इस तरह से सिंपल स्लीव की कटिंग हो गई है। देखिए स्लीव की कटिंग एकदम परफेक्ट हो चुकी है। इतना पार्ट की कटिंग करने के बाद अब शोल्डर के पास जो कपड़ा घट रही है उसकी कटिंग करनी है। तो उसको भी देखिए एकदम आसानी से निकाल लेनी है। देखिए किस तरह से निकलेगी। पहले फिर से हमें फ्रंट साइड की लेनी है, जो पहले से कट करके रखे हैं उसको लेंगे और बराबर में रखेंगे कपड़ा को। बराबर में रखने के बाद नाप ले लेंगे फिर से। तो 3 इंच शोल्डर की चौड़ाई है। पहले ही शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच लिए थे, तो 3 इंच शोल्डर की चौड़ाई है। और लंबाई देखनी है, तो लंबाई 4.5 इंच, 4.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है। तो जब कट करेंगे तो 5 इंच इसकी लंबाई लेंगे, ताकि यहाँ जब स्टिचिंग होगी तो कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ेगी, इसलिए 5 इंच की लंबी पट्टी की कटिंग करेंगे। अब इस पार्ट को, ये फ्रंट साइड को आप साइड कर सकते हैं, अब इसकी कोई काम नहीं अभी। अब ये बचा हुआ इतना कपड़ा से हमें 4 पार्ट निकालनी है, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। टोटल 4 पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस कपड़े को पहले एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को बराबर से फोल्ड कर लेनी है। फिर यहाँ से ऊपर से इसकी चौड़ाई देखेंगे, तो चौड़ाई 3.5 इंच है। तो यहाँ से हमें 3 इंच चाहिए। उसके बाद लंबाई लेंगे 5 इंच। तो जहाँ ये 5 इंच आ रही है वहाँ एक मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से 2 पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कट करेंगे तो 2 पार्ट निकल जाएगी। और जो ऊपर से जॉइंट है इसको कट कर लेंगे। और फिर 3 इंच नाप लेनी है इस तरह से। और जितना किनारे से एक्स्ट्रा हो रही है उसको कट करके बराबर कर लेंगे। और फिर इसी पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रख के बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल 4 पार्ट की कटिंग बराबर से हो जाएगी। अब ये देखिए 4 पार्ट की कटिंग हो चुकी है। शोल्डर के पास जॉइंट करने के लिए 2 फ्रंट साइड में जॉइंट होगी और 2 बैक साइड में। इस तरह से देखिए फिर ब्लाउज पीस लेंगे। जो फ्रंट साइड की हम कटिंग किए हैं उसको लेंगे। और जो ये पार्ट की मैं अभी कटिंग की, देखिए ये यहाँ पे जॉइंट होगी। ये 2 पार्ट पहले यहाँ जॉइंट होगी। देखिए मैं रख के बता दे रही हूँ उसको। देखिए इस तरह से ये जॉइंट होगी। और स्टिचिंग करने के बाद ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ हम कपड़ा जॉइंट किए हैं। इस तरह से 2 पार्ट की जॉइंट होगी जहाँ ये कपड़ा घट रही है। और फिर बैक साइड में भी शोल्डर के पास 2 पार्ट जॉइंट होगी।
अब ब्लाउज की पूरी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें से जो ये ब्लाउज का कपड़ा है, इसमें से मैं फ्रंट साइड और बैक साइड निकाल दे रही हूँ। अभी दोनों एक में ही है। देखिए, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए, ये डबल कपड़ा है, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे से देखिए जॉइंट है, उसको कट करनी है। कपड़ा को पहले बराबर से रखेंगे, फिर कट करेंगे और नीचे से यहाँ से कट कर लेनी है। देखिए, ये बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए, दो पार्ट निकल चुकी है। और ये फ्रंट साइड है। देखिए, फ्रंट साइड को इसके ऊपर मैं इस तरह से रख के दिखा दे रही हूँ। ये फ्रंट साइड का पूरा पार्ट निकल चुका है। इसी तरह से सेम बैक साइड का भी निकल गया है। और ये बैक साइड का है। शोल्डर को इसको जॉइन करेंगे, दो पार्ट। और ये बैक साइड है। ये बैक साइड का पार्ट है। यहाँ देखिए छोटा सा गला कटी हुई है पहले से ही। ये फ्रंट साइड का गला है। और देखिए, ये बैक साइड का अस्तर पे देखिए गला की कटिंग नहीं है। और जिस तरह से आप अपना गला बनाना चाहते हैं बैक साइड पे, अस्तर पे कटिंग करेंगे बड़ा सा गला। आगे का गला से पीछे का गला बड़ा रखेंगे। अब देखिए, ये पूरा पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये स्लिप भी निकल चुकी है और फ्रंट साइड बैक साइड भी निकल चुकी है। और बचे हुए कपड़े से हम पट्टी लगाएंगे। और स्टिचिंग करते टाइम मैं बताऊंगी कि ब्लाउज को कैसे हम उलट कर सिलते हैं। और इस ब्लाउज को उलट कर सिलनी है, क्योंकि नीचे से लंबाई में एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ। अभी इस ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है। तो इसकी स्टिचिंग को देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले ब्लाउज का देखिए ये सारा पार्ट ले लेनी है और एक एक पार्ट की पहले स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैं फ्रंट साइड का पहले पार्ट ली हूँ और ये अस्तर है और ये ब्लाउज का कपड़ा भी ले लेनी है। और शोल्डर के पास जो कपड़ा जॉइन करेंगे, दो पार्ट लेनी है इस तरह से। ये दोनों साइड शोल्डर के पास जॉइंट होगी। तो पहले ब्लाउज की पीस में जो कपड़ा घट रही है पहले उसकी स्टिचिंग कर लेंगे और घटी हुई पार्ट को पहले हम पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर के पास रखनी है, गले की तरफ रखेंगे बराबर से। बाजू की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको बाद में कट कर सकते हैं और इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से देखिए शोल्डर के पास कपड़ा जॉइन करनी है और जो ये बाजू की तरफ एक्स्ट्रा निकल रही है उस कपड़ा को हम हल्का कट कर लेंगे। अब दूसरे साइड भी शोल्डर के पास यहाँ कपड़ा जॉइन करनी है। गले की तरफ से बराबर रखेंगे कपड़े को और बाजू की तरफ एक्स्ट्रा जो आएगी उसको बाद में कट करनी है। इस तरह से शोल्डर के पास जॉइंट कर लेनी है दोनों कपड़े को पहले। अब अस्तर लेनी है। देखिए, इस तरह से अस्तर को लेंगे और इसके ऊपर बैठानी है। ब्लाउज का कपड़ा सीधा रहेगा और इस तरह से जो ये मार्किंग लगी है और ये ब्लाउज का सीधा साइड है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेगी। ये मार्किंग लगी हुई है और ये ब्लाउज का सीधा साइड,
दोनों एक दूसरे को आमने सामने रखते हुए अस्तर को बैठानी है। इस तरह से बराबर से बैठा लेनी है। और फिर किनारे से यहाँ सिलाई कर लेंगे। गले के पास सिलाई करने के बाद अब अस्तर को बराबर कर लेंगे। एकदम अच्छे से कपड़े को बैठा लेंगे बराबर से। और फिर यहाँ नीचे से सिलाई करनी है। कपड़े को पहले एकदम बराबर करेंगे क्योंकि इसको उलटना है, इसलिए कपड़े को बराबर करके नीचे से यहाँ सिलाई करनी है। जितना सिलाई के लिए मार्जिन छोड़े हैं उतना ही सिलाई करेंगे। आधा इंच जितना सिलाई करनी है, 1 पाँव जितना कपड़ा पकड़ के। देखिए इस तरह से गले के पास और नीचे सिलाई करनी है। और इसमें ब्लाउज का जो कपड़ा है, गला ये पहले से ही कटा हुआ है। अगर गला नहीं कटा रहता है तो गला को हम काटने के बाद उलटते हैं। और यहाँ से जो ये ओपन साइड है बाजू के तरफ, वहाँ से देखिए इसको हम इस तरह से उलट देंगे। जैसे कोई कपड़ा को उलटते हैं उसी तरह से इसको हमें उलट देनी है। इधर से ये बाजू साइड ओपन है, उस तरह से इसको उलटने के बाद अब इसके नीचे से ऊपर से एक सिलाई चलानी है। और इसके नेक के पास भी, गले के पास एक ऊपर से सिलाई कर लेंगे। किनारे से दोनों के पास सिलाई कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद अब ये बराबर बैठ गई है। अब ये मार्किंग जो है ये ऊपर की तरफ आ गई है। अब जैसे ये मार्किंग लगी है, यहाँ हम स्टिचिंग करेंगे। तो आगे की तरफ मैं फ्रंट साइड में ओपन रखने वाली हूँ। तो पहले कपड़े को बराबर करके कट कर लेंगे बीच से। यहाँ मैं हुक काज करने वाली हूँ, इसलिए आगे के साइड यहाँ कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद जो ये मार्किंग लगी है वहाँ स्टिच करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो पहले इस तरह से कपड़े को पकड़नी है और कोने से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से थोड़ा हल्का ज़्यादा कपड़ा लेंगे और जैसे जैसे निकलेंगे किनारे के साइड कम कपड़ा लेंगे। इस तरह से देखिए स्टार्ट, इस तरह से स्टिचिंग करनी है। कोने के पास देखिए हल्का कपड़ा पकड़नी है और इसी तरह से जहाँ जहाँ ये मार्किंग लगी है इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब इसके बाद एक पट्टी लगानी है। तो पट्टी की चौड़ाई में 2.5 इंच ली हूँ। ये हुक काज के लिए पट्टी ली हूँ। तो पट्टी को इस तरह से पीछे रखेंगे और ये काज वाला पट्टी मैं बना रही हूँ। तो काज वाला पट्टी को पहले पीछे रखी जाती है अस्तर की तरफ। और इसको देखिए इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ निकाल के पट्टी को रखेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से हल्का पट्टी को फोल्ड करके सिलाई करनी है। और नीचे में जब निकालेंगे तो नीचे में भी कपड़े को पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। नीचे से भी पट्टी को फोल्ड करके यहाँ से सिलाई करके निकाल लेनी है। अब इस पट्टी को इस तरह से आगे लानी है और इसको यहाँ फोल्ड करते हुए रखेंगे।
ये मैं काज करने वाला पट्टी बना रही हूँ और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करनी है और फिर इसके ऊपर इस तरह से ये पट्टी ऊपर की ओर दिखती है। जो काज वाला पट्टी रहती है वो इस तरह से दिखेगी और फिर यहाँ से किनारे से एक सिलाई करनी है और फिर यहाँ से निडल को घुमाएंगे, कपड़े को घुमा लेनी है और फिर नीचे की ओर से स्टिचिंग करते हुए नीचे आ जानी है। निडल को पूरा नहीं निकालनी है। ये काज वाला पट्टी रेडी हो गई है। इस तरह से काज वाला पट्टी बनानी है। डबल सिलाई कर लेनी है पट्टी पे और ये पट्टी एक रेडी हो गई है। और ये मार्किंग जो लगी है यहाँ हम स्टिचिंग कर लेनी है बाद में। ये एक साइड का पार्ट रेडी हो गई है। अब दूसरा साइड, अब जो हुक जिसमें लगेगी वो उसकी पट्टी लगानी है। तो इसकी स्टिचिंग मैं देखिए कर चुकी हूँ। अब यहाँ मैं हुक वाला पट्टी बनाने वाली हूँ। तो इस पट्टी को ब्लाउज के सीधे साइड रखना है। तो जब भी हुक वाला लगाएंगे पट्टी तो ये ब्लाउज का सीधा साइड है और इसके ऊपर पट्टी को रखनी है और पट्टी को आधा इंच ऊपर की ओर रखनी है। तो ऊपर से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे उस पट्टी में किए थे और किनारे में जब सिलाई हो जाएगी तो नीचे से भी पट्टी को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से और फिर इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर पट्टी को इसके पीछे करनी है और इसके ऊपर से एक सिलाई करनी है। ये हुक वाली पट्टी जो होती है इसमें अस्तर जो लगाते हैं पट्टी वो नहीं दिखनी चाहिए। हुक वाली पट्टी अंदर की ओर लगती है और काज वाली पट्टी बाहर की ओर हल्का दिखती है। और फिर इस पट्टी को फोल्ड करके पहले नीचे से फोल्ड करेंगे हल्का सा, उसके बाद किनारे से फोल्ड करनी है। देखिए नीचे से और ऊपर से हल्का हल्का फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड करनी है और फिर इसके ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। ये हुक काज की पट्टी जो है वो दोनों रेडी हो चुकी है। दोनों पार्ट को देखिए इस तरह से रेडी करने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के एक बार स्टिच कर लेंगे। ब्लाउज की फुल स्टिचिंग बताने वाली हूँ तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप ब्लाउज सिल सकते हैं। तो पहले इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ये फ्रंट साइड जो है ये रेडी हो चुकी है। इस तरह से सिलने के बाद आगे जब स्टिचिंग करते जाएंगे तो बाद में फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये फ्रंट साइड रेडी हो गई है। अब स्लीव की स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव को उलट कर ही सिलनी है। तो इस तरह से स्लीव को सीधा रखेंगे, फिर अस्तर को रखेंगे, सीधे साइड पे अस्तर को रखनी है। ब्लाउज का ये स्लीव का सीधा साइड के ऊपर अस्तर रखनी है और इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। और फिर अस्तर को इस तरह से आगे करनी है और फिर पीछे करके इसके ऊपर से किनारे से सिलाई करेंगे। यहाँ आप सिलाई भी कर सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं।
अब ये स्लीव रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दोनों स्लीव की स्टिचिंग करनी है। और जैसे फ्रंट साइड को हम रेडी किए थे उसी तरह से बैक साइड को भी रेडी कर लेनी है। और दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद शोल्डर को स्टिच करेंगे। पहले दोनों को उलट कर ही सिलनी है। और इस तरह से पहले शोल्डर स्टिच करेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर को स्टिच करने के बाद ब्लाउज को सीधा करनी है। इस तरह से ब्लाउज को सीधा करके बराबर से रखेंगे। देखिए ये फ्रंट का बीच वाला साइड और बैक का बीच वाला साइड को मिलाते हुए बराबर से ब्लाउज को रखने के बाद ऊपर से किनारे से सिलाई करनी है। सीधे साइड में पहले दोनों साइड किनारे से सिलाई कर लेंगे। हल्का सा कपड़ा पकड़ के सिलाई करनी है पहले। इस तरह से दोनों साइड में देखिए सिलाई करनी है सीधे साइड में। और उसके बाद बाजू के तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रही है उसको हल्का कट कर लेंगे। कपड़े को बाजू के पास कट करके बराबर कर लेनी है दोनों तरफ। अब इसके बाद यहाँ हम स्लीव जॉइन करेंगे। उसके बाद फिटिंग करेंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। तो स्लीव को एक बार फोल्ड करनी है बराबर से और बीच सेंटर में कुटका लगा लेंगे इस तरह से। और इस कुटके को ब्लाउज का ये शोल्डर के बीच में रखेंगे। शोल्डर जहाँ स्टिच किए हैं इसको दोनों को मिलाते हुए बीच में रखनी है और स्लीव को जॉइंट करनी है। ये स्लीव लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ से बीच से स्टार्ट करेंगे, एक तरफ सिलाई करेंगे और फिर दूसरी तरफ स्लीव को स्टिच कर लेंगे। फिर एक साइड देखिए ये सिलाई हो चुकी है। अब दूसरे साइड स्लीव को स्टिच करेंगे। कपड़े को उलट देंगे एक बार और दूसरे साइड स्टिचिंग कर लेनी है। अब देखिए ये स्लीव लग चुकी है। इसी तरह से दोनों साइड स्लीव लगा लेनी है। इस तरह से स्लीव लगाने से बहुत ही परफेक्ट स्लीव ये लगती है। ये स्लीव लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब दूसरी तरफ भी स्लीव लगाएंगे। उसके बाद ब्लाउज को फिटिंग करनी है। फिटिंग कैसे करनी है देखिए ये मैं आपको बहुत ही आसान से बताने वाली हूँ। दोनों साइड में अब स्लीव लगा चुकी हूँ। अब इस ब्लाउज को उल्टा करनी है। ब्लाउज को उल्टा करके बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर से बैठा लेनी है। और देखिए फिटिंग करने का ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो बहुत ही
बहुत ही परफेक्ट ये फिटिंग होगी। तो देखिए बीच सेंटर में पहले हम इंची टेप को रखेंगे और आपका जितना भी मेजरमेंट है उसका हम चौथाई भाग लेंगे। तो मेरी ये 36 इंच का मैं इसको बनाने वाली हूँ, तो 36 का चौथाई भाग में 9 इंच लूँगी। 36 का चौथाई भाग 9 इंच लेनी है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथाई भाग लेंगे। इंची टेप को बीच में रख के दूसरे साइड चौथाई भाग लेनी है। उसके बाद अब स्लीव की मार्किंग करनी है और फिर इस मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे तिरछा करके। एक साइड का इस तरह से मार्किंग करेंगे और फिर देखिए बीच में एकदम इंची टेप को रखेंगे और फिर चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे 9 इंच और फिर इस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से अगर आप मार्किंग करेंगे तो फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। और इस तरह से फिर लाइन मिला लेनी है। अब ये मार्किंग हो चुकी है। जैसे ये मार्किंग हुई है सेम इस पे स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए ब्लाउज अब ये फिटिंग हो चुकी है और जो मैं ये कपड़ा जॉइंट की थी, ये देखिए एकदम नहीं पता चल रहा है ये कपड़ा कहाँ जॉइंट है। और पीछे गले के पास डोरी लगा लेंगे और यहाँ मैं देखिए कपड़ा जॉइंट की थी, ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। और फ्रंट साइड में भी देखिए यहाँ मैं जॉइंट की थी कपड़ा और बस शोल्डर के पास इतना ही कपड़ा जॉइंट करना है। उसके बाद आप कम कपड़े में स्लीव भी निकाल सकते हैं और ब्लाउज का फुल पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब इस ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है, बस इसमें हुक कट करना बाकी है और बैक साइड के गले के पास डोरी लगाना बाकी। अब ये ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको इस वीडियो का ओनली कटिंग का वीडियो या ओनली स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो इंड स्क्रीन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।